नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर है, बड़े संकट में ममता बनर्जी। और सीधा सा सवाल समझ में आएगा, केजरीवाल की राह पर ममता। क्या केजरीवाल की राह पर है ममता बनर्जी? क्योंकि बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दीदी ईडी के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई हार गई है। यह लड़ाई हारने के बाद ममता बनर्जी, टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है ना, उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली बात यह है कि आज सुनिएगा बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच के दरवाजे खोल दिए हैं कि एक निजी कंपनी पर ईडी के छापे के वक्त खुद सीएम वहां क्यों पहुंची। इसकी भी जांच हो सकती है। अब इसके भी जांच के दरवाजे खुल चुके हैं। वहां से दीदी ये जो अपने सीने से लगा के ग्रीन फाइल साथ लेकर गई, उसमें क्या था? जो फोन उनके हाथ में दिखाई दे रहा है वो किसका था, उसमें क्या था? अब इसकी भी जांच हो सकती है। दरवाजे खुल गए हैं। आईपैक के दफ्तर में जो मोटी मोटी फाइल्स लेकर लोग भागते हुए दिखाई दिए थे, वो किसके लोग थे और पुलिस ने क्यों सहयोग किया? इस सो कॉल्ड कथित फाइल चोरी, जिसको आज ईडी ने कोर्ट में डकैती कहा है, डकैती की डकैती डाली गई है। उन फाइल्स में टीएमसी से संबंधित चुनावी डेटा था या करप्शन के बड़े सबूत जिसके तहत टीएमसी के नेताओं तक जुड़ते हैं, इसकी भी जांच के दरवाजे एक तरीके से आज खोल दिए गए। सबके लिए कोर्ट ने ईडी की रेड स्पॉट का, आप सुनिए, सीसीटीवी प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दिया है। सीसीटीवी, ईडी की रेड स्पॉट का, जो जहां पर रेड हुई उसका सीसीटीवी प्रिजर्व किया जाए। अब सुनिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईपैक ईडी छापा केस में ममता बनर्जी, टीएमसी और राज्य सरकार को 5 बड़े झटके दिए हैं। 5 एक एक करके सुनिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 8 जनवरी को जिस तरह ममता बनर्जी छापे वाली जगह पहुंची, वो तस्वीर दिखाई ना ममता बनर्जी वाली, जिसमें वो ये वो तस्वीर आई है, ये वाली तस्वीर, और ईडी की कार्रवाई को रोकनी पड़ी, वो ईडी के काम में दखल था। ये कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने बोला हाँ, ये ईडी के काम में दखल है, प्राइमा फेसी ये ईडी के काम में दखल था। मतलब सीएम ने ईडी के काम में दखलंदाजी की। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत माना। ये बहुत बड़ा सेटबैक, और एक सीएम के लिए, सिटिंग सीएम के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग और क्या होगा। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की बात थी, उसको गलत माना कोर्ट ने, कोई एफआईआर नहीं। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ईडी की उन मांगों को लेकर नोटिस दे दिया जिसमें मांग की गई थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, राज्य की डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को सस्पेंड कर दिया जाए। सो कॉल्ड डकैती के मामले में, ये मेरे शब्द नहीं है, ईडी ने कोर्ट में कहा है, डकैती मारी गई है, डकैती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी यानी कि कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे वाली जगह की। यह बहुत बड़ी खबर है। सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है। अब डकैती पड़ी नहीं पड़ी, फाइल चोरी हुई नहीं हुई, यह सीसीटीवी से खुल जाएगा राज। इसे जांच में पता चल पाएगा कि 8 जनवरी को एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक में ऐसा क्या था जिस पर ईडी का छापा पड़ते ही दीदी तमतमा गई, खुद वहां पहुंच गई और आईपैक के दफ्तर में टीएमसी के चुनाव संबंधी दस्तावेज रखे थे, या उस कोयला घोटाला से जुड़े राज थे जिससे जुटाया पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल होने का आरोप है। अब सुनिए इसके अलावा क्या हुआ। ये जो अब चल रहा है ना ग्राफिक्स, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप क्या है? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट दिखाई। ये व्हाट्सएप चैट कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, बसें अरेंज कर दी गई है, पहुंचो। कहां पहुंचो? ईडी ने कोर्ट में बताया कि 8 जनवरी को आईपैक करप्शन केस की जांच में खुद मुख्यमंत्री ने व्यवधान डाला। उसके बाद टीएमसी के समर्थकों ने हाई कोर्ट में भीड़ जुटवाई और फिर सुनवाई टलवाई। ये वो व्हाट्सएप चैट हाई कोर्ट की कार्रवाई को भी एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। मतलब ईडी की रेड में व्यवधान, हाई कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान की कोशिश। इसके लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को एक चैट दिखाई, इसको पढ़िए, जिसमें लिखा है, जिसमें टीएमसी के नेता रामा हल्दर
समर्थकों को हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 5 केस नंबर 10 की सुनवाई के दौरान केस नंबर 10 आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 पहुंचो, वहां आओ। नीचे लिखा गया है कि बसेस हैव बीन अरेंज्ड, यानी कि लीगल माइंड्स नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोर्ट नंबर 5 में ईडी की याचिका पर हो रही सुनवाई में रुकावट, बाधा, अड़ंगा, विघ्न डालने की कोशिश हुई। ईडी को काम नहीं करने दिया गया, कोर्ट में सुनवाई टलवाने की कोशिश हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से हाईकोर्ट की जज ऑर्डर ऑर्डर कहती रही, सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट की मर्यादा बनाए रखने का आदेश अनसुना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गलत, अदालत को जंतर मंतर बना दिया गया, जंतर मंतर। इस पर खुद ममता सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने माना कि हां, 9 जनवरी को हाईकोर्ट की कार्रवाई बाधित हुई थी। मतलब ईडी की रेड में व्यवधान, कोर्ट की सुनवाई में व्यवधान। यही नहीं और सुनिए, सिर्फ ईडी या कोर्ट के काम में दखल देने का आरोप टीएमसी पर नहीं लग रहे, चुनाव आयोग को भी बंगाल में काम करना मुश्किल हो चुका है। आज ही दिखाई वो तस्वीर, आज ही पश्चिम बंगाल के एक बीडीओ दफ्तर को उपद्रवियों ने आग लगा दी। जगह जगह हुआ है, वैसे आग लगा दी गई क्योंकि कुछ लोग एसआईआर पर सुनवाई का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि वोटिंग लिस्ट में शामिल करने को लेकर इनसे जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो हैरेसमेंट है, आगजनी कर दी गई। और ये तस्वीर टीएमसी के एमएलए मुनीरुल इस्लाम, बीडीओ दफ्तर पर तोड़फोड़ के आरोप है इन पर। ये देखिए आप तस्वीर, बीडीओ। इसी से नाराज चुनाव आयोग ने प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब सोचकर देखिए, बंगाल में लोकतंत्र इमरजेंसी में है क्या? अब कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा है। कहीं वो लाल किताब, लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड, कहां अंडरग्राउंड है साहब सारे। ईडी की कार्रवाई में विघ्न, हाईकोर्ट में हंगामा, इसी के खिलाफ हमला। लोकतंत्र सेफ है, सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और इसी को लेकर आज बहस भी इसी को लेकर हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ईडी की कार्रवाई में दखल दी गई, खुद ममता बनर्जी ने ईडी के कामकाज में दखलंदाजी की। एक बार सुनिए, फिर डिबेट को शुरू करेंगे। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी, एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है। और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लाइव हैं मेरे साथ। अजय भाई स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी, रजत भाई स्वागत। सोमनाथ भारती, वरिष्ठ अधिवक्ता, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे और तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस सपोर्टर हैं। मैं कह रहा हूं, मैं केस पर मैं मेरिट की बात करूं, सोमनाथ भाई आपके पास, अजय आलोक, रजत, मुझे तो किसी के पास नहीं, मुझे तो ये जानना है आज, बादल देवनाथ, ये भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे थे भाई आप लोग? ये भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, दिखाइए व्हाट्सएप चैट मुझे दिखानी है एक बार बादल देवनाथ को। कोर्ट नंबर 5, गेट नंबर, आइटम नंबर 10, भीड़, हंसिए नहीं, दांत मत दिखाइए। भीड़, और कोर्ट ने बहुत इसको, नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि कोर्ट ने बहुत सीरियस माना इसको। आप लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, सुनवाई ना हो पाए। बिल्कुल नहीं सर। पहले सबसे पहले मैं 1 मिनट आपको समय मांगूंगा। ये जो रुमा हल्दार का जो फॉरवर्ड, हाँ, ये जो व्हाट्सएप चैट में जो फॉरवर्ड का जो लाइन आप दिखा रहे और उसमें नीचे लिखा है अमित कुमार दास, कन्वेनर हाई कोर्ट, लीगल सेल का है, बाहर का कोई नहीं है, पार्टी का वर्कर्स कोई नहीं है। हाँ, लीगल सेल में बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी का समर्थक है, टीएमसी करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग वहां पर गए थे, लेकिन शुभ्रा को उसने सुनाई नहीं किया, लेकिन सुनाई हो सकता था। आप भीड़ बुलवा क्यों रहे थे बादल जी? उसमें भीड़ क्यों बुलवा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश थी, सुनवाई रुकवाने की कोशिश थी, व्यवधान डालने की कोशिश थी। भीड़, ये देखिए ना व्हाट्सएप चैट स्क्रीन पर है। हाँ, मैंने देखा। और बसें अरेंज कर रहे थे आप लोग, क्यों कर रहे थे ये सब? कोर्ट ने बहुत सीरियस माना इसको। मैंने सर मैंने बीच में मत रोकिए सर, आई एम रिक्वेस्ट टू यू सर। वो नीचे देखिए जिसमें एक महिला ने, एक व्यक्ति ने फॉरवर्ड किया रोमा हल्दार,
लेकिन नीचे लिखा है अमित कुमार दास कन्वेनर हाई कोर्ट। मतलब हाँ, टीएमसी की लीगल सेल, टीएमसी का कानून प्रकोष्ठ, लीगल सेल का, टीएमसी लीगल सेल, टीएमसी लीगल सेल, यस, टीएमसी लीगल सेल, लीगल सेल का। तो टीएमसी लीगल सेल। लेकिन ऐसा बाधा नहीं था जो सुनाई नहीं हो सकता। लेकिन सुब्रा घोष ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही किया, उसमें हम सब नहीं घुसना चाहते, विचार प्रक्रिया में बाधा नहीं डालना चाहते। तो सुनवाई हो पाई थी क्या? अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुनवाई हो पाई थी क्या? नहीं, मैं इसी पे रहूंगा, अभी रुक जाइए, ये बहुत सीरियस है सर, यहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। एक जज जो है दीपम के पक्ष में फैसला देते हैं तो उनको लेकर इंपीचमेंट मोशन आ जाता है, तब न्यायपालिका खतरे में आती है। अब न्यायपालिका खतरे में नहीं आई। आंसर ले लीजिए। मैं हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाई क्या? लोग सुन रहा है, लोग आपको खराब सोच रहा है, आप बीच में बोल रहा है, लोग आपको देख रहा है, आप एक ना रुके, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, लोग आपको देख रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वहां पर लीगल से लोग गया, लेकिन ईडी ने किया बात, बाद में 3 दिन के बाद ईडी ने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं यहाँ पर केस नहीं लड़ना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मुलतवी हो गया हाईकोर्ट में। बात समझिए, ये आप गजब ट्विस्ट दे रहे हैं। वहां पर जज ऑर्डर बोलते रहे, सुनवाई आप लोगों ने हंगामा किया, वहां पर करवाया, भीड़ बुलवाई, बसें अरेंज करवाई, आप लोगों ने बसें क्यों? अरे कोई जंतर मंतर, आपने आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखा? कोर्ट ने बोला जंतर मंतर बना दिया था क्या उसको? हाँ, मैंने सुना विचारपति कोई जज ने कुछ बोला तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। तो फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है। भीड़ बुलवा रहे हैं, लेकिन आप लोग जजेस को दबाव में ला रहे हैं, हंगामा करवा रहे हैं, कोर्ट के अंदर अराजकता फैलवा रहे हैं, सुनवाई होने नहीं दे रहे हैं, सुनवाई टलवा रहे हैं। बस क्या डर क्या था आपको? घबरा क्यों रहे थे आप लोग? प्लीज सर, अजय आलोक, गौरव भाटिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखा, जंगल राज ममता दी का, ये जंगल मैं जा ही रहा हूं उस पर भाई, मैं तो कह रहा हूं आप लोग भीड़ बुलवा रहे थे, मेरे को तो वो चिंता है साहब। अमित शाह को इस्तीफा देने को बोलिए, इलेक्शन के पहले बंगाल में ईडी क्यों है? चलिए अब एक मिनट छोड़ दीजिए, मैं ईडी को कुछ नहीं, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा नहीं, मेरी मर्जी मेरा शो है, मेरी मर्जी मेरा शो है, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। सरकार बादल देवनाथ मत गरजिए इतना, मेरी मर्जी मेरा शो, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा, आप लोग भीड़ इकट्ठा करवा रहे थे, कोर्ट के अंदर अराजकता फैलवाई आप लोगों ने, सुनवाई टलवाई। अजय आलोक, ऑडियो बंद। अजय आलोक, अब आप बोलेंगे। अजय आलोक, वो कह रहे लीगल सेल के लोग थे भाई। जी वो कहावत आपने सुनी है ना, सही नहीं आपने वो कहावत सुनी है ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जब अराजकता की सारी सीमा लांघते हुए ईडी के अफसरों को धमका के उनको पीटने की धमकी देके उनसे फाइल छीन ले, एक फाइल छीनने के बाद उनको बुरी तरह से टेरिफाइड करके वहां पे उन्हीं पे एफआईआर करवा दे। 2, ईडी जब हाईकोर्ट पे जाती है तो पहली बार इस देश के इतिहास के, लोकतंत्र के इतिहास में हाईकोर्ट में सुनवाई ना होने दे। 3, चौथा, आज अभी हुआ एसआईआर के विरोध में बंगाल के कई जिलों में हिंसा, जिसमें डायरेक्टली टीएमसी के एमएलए इन्वॉल्व है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आदमी देख रहा होगा तो मैं बस एक चीज दरखास्त करना चाहूंगा कि जो 2 सप्ताह का इनको समय दिया गया है जवाब देने के लिए, नोटिस देने के लिए, इस 2 सप्ताह में ये लोग तो आग लगा देंगे वहां पे। क्या तुरंत स्वतः संज्ञान लेने का समय नहीं आ गया है? केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती है अभी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या वाजिब है कि 2 सप्ताह का इनको समय, ऐसे अराजक सरकार को समय देना 2 सप्ताह का, जो पुलिस को अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो पुलिस को गुंडा बना के हर जगह घुमा रही है, जिस राज्य में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी अपना फंक्शन नहीं कर सके, हाई कोर्ट अपनी हियरिंग नहीं कर सके, उस राज्य को क्या 2 सप्ताह का समय देना जरूरी है? नहीं तो फिर ये पलटकर सवाल अजय आलोक आपसे भी ये भी पूछा जाएगा जो आज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि आईपैक का ऑफिस पार्टी ऑफिस का हिस्सा है और चुनाव से ठीक पहले हमारे सो कॉल्ड पार्टी ऑफिस पर एक तरीके से रेड डालना ये चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। आज उन्होंने कहा है आईपैक का ऑफिस एक तरीके से पार्टी ऑफिस का हिस्सा, वहां पर हमारी फाइलें, बहुत चीजें हैं। एक तरीके से हिस्सा, एक तरीके से हिस्सा, ये कहना कन्वीनियंस के लिए है। प्रतीक जैन का घर के आईपैक का हिस्सा था, जो प्रतीक जैन के घर पे भी ये लोग पहुंच गए जब वहां रेड चल रही थी। यस, ऐसे तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मल्टीपल पार्टीज का अकाउंटेंसी करते हैं तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस पार्टी का ऑफिस का हिस्सा हो जाएगा। कपिल सिब्बल का भी ऑफिस कांग्रेस पार्टी का, टीएमसी का हिस्सा हो जाएगा क्योंकि वो उनके वकील हैं। बताइए कोई लॉजिक है ये? ठीक है, ठीक है।
हमारे साथ कोई सोमनाथ डॉक्टर भारती अगर हैं। ट्वीट कर रहा है सोनिया क्योंकि गांधी को, लॉयर तो भी इसका हैं। मतलब सर गंगाराम कांग्रेस पार्टी का ऑफिस हो गया। ठीक है, हमारे साथ सोमनाथ भारती, क्योंकि वो खुद लॉयर भी हैं, वो बेहतर बता आप पाएंगे। मुझे आज जो 2 सेकंड सुप्रीम कोर्ट की प्लीज। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं Beyond आ रहा हूं, बादल logic, ये देवनाथ सब आ रहा हूं, explanation है। बादल जो देवनाथ हुआ आ रहा वो हूं, बिल्कुल रजत सेठी आपके मैंने पास तो आऊंगा। बात एक मिनट, बना रहा। बादल देवनाथ रुकिए, पूरे शो में आप ही नहीं बोलेंगे, यहाँ नहीं चलेगी अराजकता और गुंडागर्दी। रुकिए, एक एक करके बोलेंगे, सब अपनी टर्न पर बोलेंगे सर, आराम से, एक सभ्य बहस होगी, एक एक करके बोला जाएगा, रुक जाइए। सोमनाथ भारती, आप लॉयर भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, सीनियर हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आज कोर्ट ने बोला, मौके पर जाना, सामान हटाना सामान्य बात नहीं, एजेंसी के काम में दखल, एफआईआर करने पर रोक लगा दी गई और परिसर की सीसीटीवी सेफ, ये किसी भी सिटिंग सीएम के लिए एम्बैरेसिंग है, एक सेटबैक है क्या आपकी नजर में? सोमनाथ जी। अमन जी, ये तो पूरे देश के लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन सामान्य स्थितियों में अगर आज इस प्रकार से चीजें हो रही हैं, अगर आज ईडी की क्रेडिबिलिटी पे, सीबीआई क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो क्यों उठ रहा है? किसने किया है ये? 2020 के केस में देखिए एक पैटर्न बन गया अमन जी, माफ करिएगा, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा, झारखंड में हमने देखा, अब वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न बना तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। आपने देखा भाई, इतने दिनों जेल में रख करके झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी थे, फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगर इस प्रकार से यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि जी ईडी इज एक्टिंग बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, इस प्रकार के जो कमेंट्स ईडी संस्था पे आ रहे हैं, इसका सारा दोष बीजेपी पे जाता है। अगर आज ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में ये कहा कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं, वहां से कुछ लेके नहीं आए, उन्होंने अपने आप को और एक्सपोज कर लिया कि जी वहां से कुछ मिला ही नहीं। अब ये इस सवाल से भाजपा बच नहीं सकती कि भाई आप 2020 से बैठे हुए थे, जैसे चुनाव का साल आता है, कुछ महीने रह जाते हैं तो आपकी ईडी एक्टिव हो जाती है और कुछ मिलता नहीं है उनको। मुश्किल ये हो रहा है अमन जी, आज देखिए, एक तो इनकी साथ संस्था लगी हुई है इलेक्शन कमीशन, इनको जिताने में, दूसरी लगी हुई है ये आपकी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मुझे मेरे मुंह पे आ रहा था इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। कारण क्या है? देखिए, आप खुद इतने बड़े पत्रकार हैं, शुभेंदु अधिकारी को देख लें, इन पे इल्जाम लगा, भाजपा में आया। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज आइटम है कि सिंस 2014 ये देखिए क्या कह रही है, ये जो आईडी है, देखिए, दिखाना भैया, 2014 से 25 लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगा, वो सारे उसमें से भाजपा में आ गए और 23 का केस खत्म हो गया। अच्छा सोमनाथ भारती जी, मैंने तो आपको क्या बीच में हो रहा इसलिए है नहीं रोका, कि मैंने आपको बोलने दिया पौने 2 मिनट। मिसयूज है, मैं इस एक सवाल में इसलिए ले रहा हूं मुश्किल क्योंकि क्या सर हो रहा आप है कि सोमनाथ जी, आज अगर बीजेपी ये चाहती, ठीक है, आप क्योंकि सीनियर लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मैं एक मिनट, मैंने आपको पौने 2 मिनट नहीं टोका, एक सवाल मैं कह रहा हूं, ईडी पर आरोप लगते हैं मिसयूज के, सीबीआई पर भी तोता के आरोप, ये सारी चीजें आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसकी आड़ में जो अराजकता कोर्ट के अंदर फैलाई गई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, नंबर 1, और नंबर 2, एजेंसी के काम में जो व्यवधान डाला गया, क्या इसको जस्टिफाई ठहराया जा सकता है? सिंपल है, जो ईडी ने रेड की, वहां पर पहुंचकर व्यवधान डालना, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, अमन चोपड़ा ने नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, क्या वो गलत है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं अमन जी कि ये जो आप कह रहे हैं दुर्भाग्यवश है, लेकिन स्थिति यहां तक क्यों पहुंची? आज ईडी पे देश में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सर उसको जस्टिफाई नहीं हम ठहरा सकते हैं शायद। मुश्किल क्या हो रहा है, सारी संस्थाएं आपने देखा था, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 बड़े जजेस, जस्टिसेस जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूंगा सोमनाथ जी, मैं सारी बातों से सहमत हूं अजय सोमनाथ जी, सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन हम अराजकता को जायज नहीं ठहरा सकते हैं राजनीतिक आरोप की वजह से। ईडी की कार्रवाई में पहुंचकर फाइल चुराकर सीने से लगा के भाग जाना, वो जस्टिफाइबल नहीं है। आप या मैं करते ना, अंदर होते अभी सर, आप अगर मैं ऐसी कोशिश करता है या रजत सेठी ऐसा करते, कोई आम आदमी करता ना सोमनाथ जी, आप भी अंदर होते, मैं भी अंदर होता, एक पैसे का कोई कानून से ऊपर नहीं है। अजय आलोक जवाब देना चाह रहे, फिर रजत सेठी आ रहा हूं, तहसीन आ रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं। सर क्लीन चिट मिलेगी क्या? सबको नहीं मिली ना, किसी को क्लीन चिट मिलेगी क्या? अजय आलोक अब आप बोलिए। अरे भाई तो कहां हो रहा है ईडी का? सर वही कह रहा हूं, प्रोसीजर है, एक मिनट, अब अजय आलोक बोलेंगे, अजय आलोक, रजत और तहसीन आ रहा हूं।
सोमनाथ भारती जी की पार्टी है लत्ता चोर और टीएमसी है वहां फत्ता चोर। तो आप उम्मीद करते हैं कि लत्ता चोर कभी फत्ता चोर की बुराई करने जा रहा है? बिहार को हम लोग जंगल राज कहते थे, लॉलेसनेस कहते थे। यहां पे भी जब लालू जी के यहाँ रेड पड़ी तो लालू जी ने कोऑपरेट किया। करते हैं लत्ता चोर। सीबीआई को पकड़ के इंटिमिडेट नहीं किया। देखिए सीबीआई के डायरेक्टर होते थे एसएन विश्वास, उन्होंने एप्रीहेंशन किया था कि लालू जी रिएक्ट करेंगे, आर्मी बुला ली गई थी यहां पर। आर्मी, सही शब्द बोल रहा हूं, आप लत्ता चोर है। एक पौआ के बदले दूसरा पौआ और लगातार चोरी करना, क्या भाषा, और अभी भाग के पंजाब में बैठ जाना, और यहाँ पे टीएमसी की नंगी हरकतों का डिफेंड करना, नंगी हरकतों का डिफेंड करना, क्योंकि आप लत्ता चोर है, फत्ता चोर की बुराई कर ही नहीं सकते। अरे आपने बर्बाद कर दिया ईडी को, यहाँ तक ले आए, देख लीजिएगा। उसके अब दूसरी बात न कर ले कहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, अराजकता अपने पराक्रम पे पहुंच चुकी है, परम वैभव पे अराजकता पहुंच चुकी है बंगाल में, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रजिस्ट्रार वगैरह देख रहा हो, तो आज देखिए कि बंगाल में जितनी हिंसा हुई है, तो क्या ये 14 दिनों का समय देना इनको उचित है? ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि ये एसआईआर के खिलाफ अब चुनाव, ये तीसरी संवैधानिक संस्था को इन्होंने मारा है। पहली संवैधानिक संस्था को मारा ईडी, उसके बाद संवैधानिक संस्था को मारा हाई कोर्ट, और आज तीसरी संवैधानिक संस्था को मारा इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के माध्यम से। ये लगातार चोट पे चोट संवैधानिक संस्थाओं पे करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सकता है, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि केंद्र अपना निर्णय ले ले, हम लोग अपना निर्णय बाद में सुनाएंगे। तो सर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि चूंकि इस मामला उसके पास पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन का ऑप्शन है। ऐसे तो भाई देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड, ये सब कहां अंडरग्राउंड है, मुझे तो अब जानना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बार बार याद आता है, एक जज ने दीपम के पक्ष में फैसला दिया, इंपीचमेंट मोशन आ गया, क्योंकि न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड सड़क पर थी। आज वो न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड कहां है? जब कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई गई, बसें इकट्ठी की गई, सबूत है, व्हाट्सएप चैट है, आज वो लोग कहां हैं? अब न्यायपालिका खतरे में नहीं आएगी, लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा, डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आएगी। रजत सेठी और तहसीन पूनावाला, एक कमेंट आप दोनों का, क्या बहुत एम्बेरेसिंग नहीं है सिटिंग सीएम के लिए उनका मौके पर जाना? सामान्य बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी के काम में दखल, सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट, परिसर की सीसीटीवी प्रिजर्व कीजिए, सबूतों के भी मिटने का डर, सुप्रीम कोर्ट। इज दिस नॉट एम्बेरेसिंग किसी भी सिटिंग सीएम के लिए? रजत जी, अमन जी, देखिए, इस देश ने अपनी आज़ादी के समय से बहुत सारे लोग विपक्ष में देखे हैं, भांति भांति के पार्टियां देखी हैं। सोमनाथ भारती जी यहाँ बैठे हैं, इनकी भी जब पार्टी थी दिल्ली में सरकार में, इनके ऊपर भी केसेस हुए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उठा के पथराव करने लगे हैं सीबीआई के लोगों पे, ईडी के लोगों पे। हेमंत सोरेन की पार्टी के भी लोग थे, वो भी सत्ता में थे। क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? आप लालू जी की पार्टी को देखिए, क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? मतलब यहां तो एक अलग ही हिसाब चल रहा है। इस देश के दो टुकड़े होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बचाया है, वरना यहां पे तो कोई कानून ही नहीं चल सकता है। मैं तो यहां तक पूछना चाहता हूं, मुझे तो हताश लग रहा है सुप्रीम कोर्ट, इससे ज्यादा कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करी उन्होंने? क्यों इतना समय दिया? इतनी लॉन्ग रोप कब तक देते रहेंगे आप? एक के बाद एक वहां की स्थिति में बताऊं आपको, वहां पर आरजे कार मामला जो हुआ था, जिसमें कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या की गई, वहां पे बच्ची का पिता वो एक वकील नहीं ले सकता, वो बेचारा तब से सैकड़ों वकीलों को खोज रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है कि कोई मेरी बेटी का केस लड़ ले। ये इस स्तर की अराजकता है उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ चलता नहीं है, वहां पे सिर्फ टीएमसी का कानून चलता है। वो इस देश का हिस्सा है भी कि नहीं, ये इसका कोई अवशेष बचे भी हैं? नहीं तो आप ईडी के मिसयूज के डाउट को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। आप नहीं मानेंगे तो फिर बचेगा क्या? ईडी के मिसयूज के डाउट को बिल्कुल डिनाई करते हैं। कोई ईडी का मिसयूज नहीं होता, जो सोमनाथ भारती डाउट जो जाहिर कर रहे हैं, तुम आप कह रहे हैं कोई ऐसा मिसयूज वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखिए, विपक्ष में बहुत सारी पार्टियों ने ये जेल का चक्कर काट के वो दंश झेल कर राजनीति करी है। कौन सी, अमित शाह जी को देखिए, उन्होंने नहीं दंश झेला है, उनको भी तो वहां से प्रदेश से निकाला गया था। क्या क्या दंश झेला जाता है विपक्ष को ना? उसकी हिम्मत चाहिए होती है विपक्ष की राजनीति करने के लिए। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप किनारे हटिए, कोई और पेशा पकड़ लीजिए, कोई और प्रोफेशन पकड़ लीजिए। ये चीज, ये सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब का लगातार वर्षों से इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं बन पाई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पथराव करना शुरू कर देंगे। आप जब कोई आता है वहां पे ऐसा है कि ईडी आए, सीबीआई आए, उनको प्रोटेक्शन लेके आनी पड़ती है। एज सिटीजन ऑफ इंडिया, बतौर तमिलनाडु में होता है, कहीं चाहे और ऐसा सोमनाथ होता भारती हैं, चाहे तहसीन हैं, चाहे रजत जी आप हैं, बादल जी हैं, आज हम सबके लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बंगाल हमारे देश में ही है,
ना ईसी काम कर सकता है वहां, ना ईडी काम कर सकती है, ना कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लेकिन तहसीन पूनावाला लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में क्यों चला जाता है? बंगाल का जिक्र आने पर चला जाता है कोई, मतलब ईसी, ईडी, कोर्ट। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? आ रहा हूं, बादल देवनाथ आइए, रुक जाइए, अरे चीखिए नहीं, आराम से। क्या रुक जाइए, क्या रुक जाइए? देखिए, बंगाल में कोई शासन अरे अपनी टर्न पर बोलिए भाई, नहीं। बंगाल थोड़ी ना धमका देंगे किसी को भी। टीवी डिबेट है, आराम से एक एक करके सब। देखिए सभ्य बहस हो रही है, सब सीनियर लोग हैं। सोमनाथ जी भी टर्न का वेट कर रहे हैं। ममता दीदी के पीछे लाखों लाखों लोग चलते हैं। ममता दीदी के साथ अपने राज्य में कोई शासन नहीं है क्या? बंगाल भारत के अंदर नहीं है? ऐसा झूठा आदमी को लेकर डिबेट कर रहा है। जी, अगर मैं ये बोल सब दूं तो आदमी डिबेट करने का अधिकार है इन लोगों का। ये सब बातें बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है जे ईडी के आईपैक का 3 संस्था 3 जगह तहसीन पूनावाला आप बोलिए, चलिए हो गया, बंद कर दिया ऑडियो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाईजैक नहीं करने देंगे सर। ये सुप्रीम कोर्ट की सुनो, आप लोग हाई कोर्ट की सुनवाई हाईजैक कर लेते हैं, ईडी की कार्रवाई हाईजैक कर लेते हैं, डिबेट थोड़ी ना हाईजैक कर लेंगे। तहसीन पूनावाला आप बोलिए सर अपनी टर्न पर। अजय जी आ रहा हूँ, सोमनाथ जी आ रहा हूँ, अपने अपनी टर्न पर बोलिए। तहसीन। अमन जी मैं बिल्कुल भी नहीं सोमनाथ भारती जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं टीएमसी का समर्थक हूँ। मैं उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। लेकिन जो रजत जी ने अभी आपके शो में बोला कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी इंटरव्यू शायद मिला था, तब कह देते अमन चोपड़ा मैं वही भारत की रचना करूंगा जो पुराना भारत था। न्यू इंडिया बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, जो एजेंसीज का मिसयूज होगा। मैं सोमनाथ भारती जी का और आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। लेकिन मुझे बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने सफर किए, आज तक पैसे का एक मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर पाए। इस तरह का झूठ बोलते रहे कि पैसे का उपयोग गोवा के अंदर हो गया। आज वो बिल के बारे में इनकी सरकार चलेगी, क्या ये करेक्ट है? 198 पॉलिटिकल केसेस में से ईडी के 2014 के बाद 98% विपक्ष के ऊपर है। और बहुत कन्वीनियंट है, छगन भुजबल जैसे लोग, उनकी फाइल घूम जाती है। अजीत पवार जी जिनको चक्की पिसाने वाले थे, वो आज बीजेपी के समर्थक बन जाते। जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे, वो विटनेस बन जाते। केस बंद नहीं हुआ है, वो विटनेस बन जाते। तलवार वहां पे लटकी हुई। क्या ईडी को ये करना चाहिए? मैं आपको 2 उदाहरण से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक घर पे रेड हुई, 300 करोड़ निकला, न्यूज 18 ने स्टोरी तोड़ा, 300 करोड़ कैश। पता चला हो तो बीजेपी के समर्थक वाले, गलत रेड लग गई, ईडी गई, वो व्यक्ति जेल में है। दूसरे एक बीजेपी के विधायक, 8 करोड़ रुपया कैश बेटे के पास निकला, ईडी ने केस को किया, क्या हमने बिना परमिशन के रेड किया? ये सत्यता है। ये कहां पे हुआ ईडी था? को इस तरह से कौन सी स्टेट? कर्नाटका की बात, कर्नाटका इनकी सरकार थी। तो वहां के सीएम गए थे क्या वहां पर फाइल चुराने? देखिए, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, मैं बस मेरा लॉजिक आप समझिए। मैं कह रहा हूं ईडी का मिसयूज आरोप, मैं उस पर जा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप लगाइए, लेकिन सर आप अराजकता को जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते हैं। मैं इसलिए कोई सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाए, फाइलें ऐसे बगल में दबाए और भाग जाए, सर ये तो हुआ ही नहीं ना आज तक। कोर्ट ने बोला, कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्यवधान डाला गया। मैं आपसे एक ही लाइन चाहूंगा, प्लीज। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस तरह की अराजकता फिर ना हो, then they have to ensure कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की हरकतें ना करे। वो कोर्ट का दायित्व है। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि उनको खुली छूट दे और बताए कि तो ये हमारे कैसे, साथ मतलब कुछ ना हो। समझ ये गलत कैसे? है। तो एजेंसी जांच नहीं कर सकती फिर बंगाल या आप कांग्रेस रूल स्टेट्स में? इसका मतलब ये तो क्लियर, अगर आप इस दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन। आप भड़का रहे हैं तहसीन। मैं बिल्कुल ममता जी को सपोर्ट कर रहा हूं। वो जो ग्रीन फाइल दबाकर गई, मोबाइल ले लिया प्रतीक जी का, वो सारी आप सपोर्ट करते हैं उन्होंने जो कुछ किया? 100%, बिकॉज मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप मेरे सर मुझे पे याद है बंदूक सोमनाथ रख जी रहे ने भी हैं। सैल्यूट किया था पिछली डिबेट में ममता जी को, मुझे याद है जो उन्होंने किया है वो सोमनाथ जी ने भी सैल्यूट किया। तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया बिल्कुल ठीक किया। रजत सेठी अच्छा एक मिनट हाँ ठीक है पहले बादल देवनाथ अपनी टर्न पर बोलेंगे, उसके बाद अजय आलोक जी, सोमनाथ जी, रजत जी आ रहा हूं, पहले बादल देवनाथ। अब आपकी टर्न है, अब आप अपनी टर्न पर बोलिए। बादल देवनाथ बोलिए। सर सबसे पहले मैं आपको और पूरे देश भर समझाना चाहता हूं, ईडी आईपैक का जो एक संस्था है बिल्कुल एजेंसी है, लेकिन वो एजेंसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं और उसका 3 ऑफिस है, तो दिल्ली में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। लेकिन दिल्ली में क्यों रेड नहीं हुआ? तो जांच से छूट मिल जाती है अगर कोई पार्टी का काम करती है प्राइवेट कंपनी। और सर मैं बार बार कह रहा हूं, ममता दीदी के पास जो फाइल था वो फाइल पार्टी का लिस्ट था, पार्टी के सारे जिला का, प्रदेश का जो फोन नंबर, ईमेल आईडी था, वो फाइल लेके आ। उस फाइल में कुछ नहीं था, दीदी ने कुछ चोरी नहीं किया, जो उनका अधिकार है, जो पार्टी का चेयरमैन जो अधिकार है वही किया है। लेकिन आप कह सकते हैं रेड स्पॉट से फाइल लेकर जाना,
11 बजे तक ईडी को रेड कुछ स्पॉट नहीं से मिला। फाइल लेकर ईडी जाना, के पास कुछ उन पर नहीं, सबूत ईडी के चुराने पास का आरोप। है, बहुत सारे कुछ लेके गया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी झूठ बोल रहा है ठीक है और सर। दीदी के खिलाफ ठीक है, अब आज आलोक बोलिए और रजत जी और सोमनाथ जी। ठीक है सर। ठीक है, बादल देवनाथ। अमित शाह का और चलिए अब अजय आलोक बोलेंगे, उसके बाद रजत जी और सोमनाथ जी, एक एक करके। ठीक है, हो गया सर, आपने बोला। अजय आलोक, अब आप बोलिए। अजय आलोक, ईडी ने कोई चोरी वोरी नहीं किया, फाइल चोरी कोई फाइल चोरी नहीं। बीएनएस की धारा 186 के तहत सरकारी कामों में प्रावधान डालने के लिए 3 महीने की सजा, 5,000 रुपये जेल। अगर उसके साथ कोई प्रायोजित हिंसा हो जाए तो 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए मुआवजा। ठीक है, दीदी ने साफ साफ सरकार के काम में दखल डाला, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में भी 4 जगहों पर रेड चल रही थी और बंगाल में भी 6 जगहों पर रेड 10 जगह रेड पड़ी है उस दिन 8 तारीख को। 10 जगह रेड चल रही थी, दिल्ली में 4 और कोलकाता में 6। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ कोलकाता में रेड हो रही थी, दिल्ली में नहीं होती, गलत बात है। मामला क्या था? मामला ईस्टर्न कोलफील्ड से लिमिटेड मामला था, जिसमें दलाली खाई गई थी। इस दलाली के पैसे को 20 करोड़ रुपए को गोवा ट्रांसफर किया गया था और जिस हवाला ऑपरेटर ने ट्रांसफर किया था उसमें आईपैक का नाम निकला। ये रेड आईपैक पे थी, टीएमसी पे नहीं थी। दीदी कह रहे हैं वो पार्टी ऑफिस का हिस्सा है, पार्टी ऑफिस का हिस्सा है आईपैक। पार्टी ऑफिस का वो तो मैंने बताया ही ना, तो फिर तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऑफिस पार्टी ऑफिस का हिस्सा हो जाएगा। गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी ट्रीटमेंट करवाने जाती है, गंगाराम हॉस्पिटल कांग्रेस का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे चलता है क्या? और ये तो बात सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेशनल कंपनी है, अब वो आज तो मनी सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई, उससे दीदी को क्या मतलब है? आज तो सोमनाथ भारती सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब? दीदी स्टेटमेंट क्यों है उसमें बोला गया है कि अपराधियों को ऐसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। दिस इज अ क्लियर इंडाइटमेंट टू सिटिंग सीएम, कोट अनकोट, अपराधियों को ऐसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोमनाथ भारती, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सर। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ईडी अपने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड एक्ट कर रही है। मुझे याद है सत्येंद्र जैन साहब को जब उनकी बेल चल रही थी, भाई इस केस में जज साहिबा ने कह दिया कि अब आज के केस में क्यों नहीं रहते? ईडी के मैटर में कुछ नहीं बन रहा। मुझे भी नहीं पता था ईडी मालूम है आपको, आज के केस में पहली बार सरकार को मैंने देखा वो फोरम शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने केस वापस ले लिया जज साहब से, कहते नहीं यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को दिक्कत हो रही है, जज ने दिया दिल्ली में, तो बगैर ऑर्डर का हाईकोर्ट से स्टे ले आए। मतलब मैं तो जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा। सोमनाथ जी, एक ऑर्डर मिला नहीं, टिप्पणी स्टे कर मिल गया दीजिए हाईकोर्ट से। ममता तो पर रहा सर, है एक टिप्पणी ममता पर तीसरी जो कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है बता कि अपराधियों को एकदम कर रहा संरक्षण हूं, नहीं दिया जा एकदम कर रहा सकता। हूं। दीदी दे रही थी एकदम सुनी एकदम कर रहा हूं। तीसरा मन जी, जलंधर में आज एक कोर्ट ने इनका जो फेक वीडियो चलाया, गुरुओं के अपमान किया और उसको डिलीट करने के लिए बोला है। भाजपा की बात बोलेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे नहीं बोलेंगे। मतलब आज तो क्या बोला है मैं वो बता देता हूं। कोई डिबेट कहीं नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला है द लार्जर क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड हियर, इस प्रकार से हो रहा है कि अपराधियों को offenders are not allowed to be protected under the shield of law enforcement agencies of a particular state. Offenders are not allowed to be protected under the shield of law enforcement agencies